ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का चौथा अध्याय 5वीं कंडिका। इससे पूर्व दाक्षायणेष्टि का वर्णन हुआ। वो दाक्षायणेष्टि कोई स्वतंत्र इष्टि नहीं है, वो दर्शनमासेष्टि का ही दूसरा नाम है, एक दूसरा प्रकार है। इसके पश्चात प्रकरण को प्रारंभ करते हुए कुछ पारिभाषिक विषय बताते हैं। यागों में बीच बीच में उपांशु याग होता है। कुछ देवताओं का उच्चारण होता है, कुछ देवताओं का उच्चारण उपांशु होता है। तो किन किन देवताओं का कहाँ कहाँ पर उपांशु होगा, इसका विषय यहाँ पर सामान्यतः सभी प्रकरण के लिए उपयोगी के रूप में पारिभाषिक रूप में बताते हैं। उपांशु काम्य देवता, काम्य कर्मणि देवतावाचक पदम उपांशु प्रयोक्तव्यम। काम्य कर्मों में जो देवतावाचक पद होता है उसको उपांशु बोलना चाहिए। आग्रायणे वैश्वदेव, आग्रायणेष्टि में वैश्वदेव देवता पद को भी उपांशु बोलना चाहिए। आग्रायणेष्टि तात्पर्य नवान्नेष्टि, नवान्नेष्टि को ही जब नया अन्न आता है उस नए अन्न से जो इष्टि की जाती है उसको आग्रायणेष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर नवान्नेष्टौ वैश्वदेवश्चरु उपांशु अनुष्ठेयः, नवान्नेष्टि में वैश्वदेव चरु को उपांशु ही अनुष्ठान करना चाहिए। एक कपालाश्च आवारुणाः वर्णवर्जिताः, वर्ण देवता को छोड़ करके सर्वे एक कपालाः पुरुषाः उपांशु प्रयोक्तव्याः। एक कपाल वाले जो भी देवता है सब उपांशु हुए, केवल वर्ण देवता का छोड़ करके। वर्ण देवता का एक कपाल पुरुष को छोड़ करके शेष सभी के सभी एक कपाल वाले पुरुष उपांशु हैं। आगे वैसे आएगा। प्राजापत्यः, प्राजापत्यः पशुर्वा चरुर्वा पुरुषो वा। प्रजापति देवता का चाहे पशु हो, चरु हो, पुरुषो हो, कोई भी हवि हो, सबके सब उपांशु। आज्यम वा या आज्य हो, सर्वत्र उपांशु कर्तव्य, सर्वत्र उपांशु ही बोलना चाहिए। सावित्र चातुर्मास्येषु, चातुर्मास्येषु वैश्वदेव पर्वणि यः पुरुषाः द्वादश कपालो अष्टकपालो वा विहितः स उपांशु कार्यः। चातुर्मास्यों में जो वैश्वदेव पर्व है, 4 पर्व रहते हैं, उनमें सबसे पहला पर्व वैश्वदेव पर्व है। उस वैश्वदेव पर्व में यह पुरुषाः जो पुरुष है, द्वादश कपाल वाला या अष्ट कपाल वाला जो भी पुरुष है वो उपांश ही करना चाहिए। वैश्वदेवी चातुर्मास्येषु वैश्वदेव पर्वणि विहिताः वैश्वदेवी पयस्या उपांशो भवति। चातुर्मास्यों में जो वैश्वदेव पर्व है उसमें विहित वैश्वदेवी पयस्या जो विश्वदेव संबंधी जो पयस्या याग है वो भी उपांशु करना चाहिए। वायव्यम चातुर्मास्येषु शुनासीरीय पर्वणि, चातुर्मास्यों में शुनासीरीय पर्व में वायव्यम पयो, वायव्य पय और यवागुर्वा या यवागु उपांशु भवति, उपांशु होता है। याग संबंधी देवता पद उच्चारण उपांशु कर्तव्य इत्यर्थः, याग संबंधी देवता पद का उच्चारण उपांशु करना चाहिए, इसका तात्पर्य ये। बाकी उच्च जो उपांश बोलने का वो बता रहे हैं, जिनसे बचे हुए सब उच्च ही होगा। तनो हविषि अग्न्याधाने विहिताः पवमानेष्टयः तिस्रः तनो हविसंज्ञकाः। अग्न्याधान में विहित पवमानेष्टियाँ हैं, उन पवमान बहुत सारी इष्टियाँ, उनमें जो 3 पवमानेष्टि हैं वो तनु हवि संज्ञक हैं। वो उनमें भी तासु मनु तनु हवि संज्ञक इष्टियों में देवतानां उपांशुत्वम, देवताओं को उच्चारण उपांशु।
बोलना चाहिए। दीक्षणीय प्रायणीय आदित्या देवता सोमयागे विहितानाम दीक्षणीय प्रभृतेनाम। सोमयाग में सबसे पहले ये दीक्षणीय अष्टि, प्रायणीय अष्टि, आदित्य अष्टियाँ होती हैं। सुत्यादि से पहले, सुत्यादि तो अंतिम में होता है, उससे पहले परवर के उपसाद भी चलते हैं, उनसे पहले दीक्षणीय प्रायणी आदित्यादि अष्टि यहाँ चलती हैं। तो ये 3 इष्टियों में सोमयागे विहिता नाम दीक्षणीय प्रवृत्ति नाम दीक्षणीय इष्टि, प्रायणीय इष्टि, आदित्य इष्टि, तीसरी नाम इष्टि नाम 3 इष्टियों का देवता उपांशु इष्टव्य। इनमें सारे देवता ही उपांशु है। देवसु देविका हविषि संति राजसु ये देवसुवाम हविषि। राजसु याग में देवसु नाम की हवियां हैं और चयन में देविका नामक हवियां हैं। चयने देविका हविषि तत्रापि उपांशु यष्टव्यम। उन हवियों में भी देवताओं का उच्चारण उपांशु बोलना चाहिए। वायव्यो अग्नौ चयन यागे, चयन का तात्पर्य शयनचिति आदि। तो शयनचिति आदि यागों में वायव्यः पशु उपांशु स्यात्। वायु देवता का जो पशु याग होता है वो उपांशु होता है। मैत्रावरणी च चयन यागे, वही चयन याग में मैत्रावरणी पयस्या च उपांशु एव भवेत्। मैत्रावरण मित्रावरण संबंधी जो पयस्य याग है वो भी उपांशु ही होना चाहिए। ऐन्द्रः सौत्रामण्यां प्रथमः। सौत्रामणि यागे, सौत्रामण नाम के याग में प्रथमः ऐन्द्रः, जो प्रथम इंद्र देवता का याग है, इंद्र देवता का जो पशु है वो उपांशु है, पशु इष्टि। वायोधसश्च सौत्रामण्यां वायोधसः उपांशु भवेत्। सौत्रामणि में वायोधस नाम के जो पशु है वो भी उपांशु होगा। आग्नेयम प्रतिकाम आहरेत। तो अभी तक उपांशु का विषय बता दिया, अब भिन्न विषय है। सर्वस्मै कामाया पुत्रधनाद्याप्त्यै आग्नेयो अष्टकपालः पुरुषाः कार्यः। सर्वस्मै कामाय, कुछ भी कामना हो, सभी कामनाओं के लिए पुत्र धन आदि की प्राप्ति के लिए जो भी इष्टि की जाती है वो आग्नेय अष्टकपाल पुरुष का अनुष्ठान करना चाहिए। अग्निदेवता के अष्टकपाल पुरुष का अनुष्ठान करना चाहिए। वृष्टि कामनायाम विशेषमाह। सभी कामनाओं में अग्निदेवता का अष्टकपाल निर्वाह करने का चाहिए, ऐसा कहा है। तो वृष्टि कामना हो तो इसमें भी वही प्राप्त होता, अग्निदेवता का अष्टकपाल का प्राप्त होता है। विशेष बता रहे हैं उसमें। वर्षार्थे पुनः प्रकृतो वा ब्रूयात वृष्टि कामोऽस्मीति। वृष्ट्यर्थम आग्नेयेष्टो क्रियमाणायाम। वृष्टि के लिए भाई ये भी कामना है, तो आग्नेय अष्टकपाल प्राप्त हुआ। तो आग्नेयेष्टो क्रियमाणायाम, आग्नेयेष्टि के क्रियमान प्राप्त होने पर उद्धरण काले, परंतु अग्नि के उद्धरण काल में यजमान क्या कहेगा? यजमान वृष्टि कामोऽस्मि ऋत्विजः प्रतिब्रूयात्। मैं वृष्टि कामना वाला हूँ ऐसा ऋत्विजों को कहें। अथवा प्रकृतिष्टो एव दशपूर्णमास यागयोः एव उद्धरण काल वृष्टि कामोऽस्मि इति वृष्टि रूपम फलम उल्लिखेत। या अलग अष्टकपाल वाला आग्नेय अष्टकपाल इष्टि न करके दशपूर्णमास इष्टि में ही उसके अग्नि के उद्धरण काल में ही उसी समय बता दें मैं वृष्टि कामना वाला हूँ। वृष्टि रूपम फलम उल्लिखेत। अतश्च आग्नेयेष्ट्या सह प्रकृतिष्टेः विकल्पः। तो यहाँ पर वृष्टि कामोऽस्मि इस प्रकार का कथन या दशपूर्णमास इष्टि में कहें, प्रकृति इष्टि में ही कहें, या उसका विकृत इष्टि जो आग्नेय इष्टि है या उसमें वृष्टि कामोऽस्मि कहें, ये विकल्प है। अध्वर्यं ब्रूयात् पुरोवातं च विद्युतं च मनसा ध्यायेत् इति। प्रयाजानुष्ठानात् पूर्वं, प्रयाज के अनुष्ठान से पहले ही अध्वर्य को बोलें कि पुरोवातम इति पुरोवातम च विद्युतं च मनसा ध्याय, माने पूर्व से आने वाले वायु का ध्यान करो, ऐसा अध्वर्य को कहें। पुरोवात हो तो वर्षा ज्यादा होती है।
पुरोवादम इति अध्वर्युं प्रति यजमानो ब्रूयात्। अभ्राण्यग्निधम, अग्निध को बोले अभ्राण्य मनसाध्याय इति अग्निधम प्रति यजमानो ब्रूयात्। बादलों का मन से ध्यान करो, उस पर ध्यान दो, ऐसा अग्निध्र को बोले। सर्वाणि एतानि ब्रह्माणं, सबको ही ब्रह्मा को बोले, माने इन दोनों को मिला करके। पुरोवातम च विद्युतम च भ्राणि च स्थानयत्नं च वर्षं च मनसाध्याय इति ब्रह्माणं प्रति ब्रूयात् इति करका, ऐसे करकाचार्य कहते हैं। इन सबको मिला करके ब्रह्मा को बोले। अब बीच में उपांशु यागों के बीच में आग्रायण इष्टि का उल्लेख आया था कि आग्रायण इष्टि में वैश्वदेव और जो याग होता है वो उपांशु का अनुष्ठान करना चाहिए, तो प्रसंग आया है तो आग्रायण इष्टि का ही उल्लेख करते हैं आगे। पीछे वाला था, ये 3 सूत्र बना, एक ही बना देते। कौन सा? जब अध्वर्यु ब्रूयात् पूर्वातम च ये अभ्रायण्यग्निधम सर्वाणि एतानि ब्रह्म, दोनों को मंत्र मिला के अध्वर्यु ब्रह्मास्त्र कर देते। प्रेष अलग है, एक अध्वर्यु के प्रति, एक अग्निध्र के प्रति, एक ब्रह्मा के प्रति है। प्रेष तीनों के अलग अलग है ना, तीनों को कहना पड़ेगा, और सबके लिए एक नहीं है, सबके लिए अलग है, तो कैसे मिलाएंगे? अन्वारंभणीया अग्ना वैष्णव एकादश कपालाः सरस्वत्यै चरुः सरस्वते द्वादश कपालो दशपूर्णमासारंभे। नागराज का प्रकरण आगे आएगा। द्वादश कपाल दशपूर्णमासारंभे, दर्शपूर्णमासयोः प्रथमारंभे अन्वारंभणीयेष्टि ही कर्तव्या। दर्शपूर्णमास याग जब सबसे पहले करता है, उससे पहले अन्वारंभणीयेष्टि करनी होगी। माने प्रकृति इष्टि शुरू करने से पहले बहुत सारी विकृति इष्टियाँ करनी पड़ती है, और उनमें एक है अन्वारंभणीयेष्टि। तो दर्शपूर्णमासयोः प्रथमारंभे, दशम मासों के सबसे पहले आरंभ में अन्वारंभणीयेष्टि करनी होगी। तत्र च हविस्त्रयं कुर्यात्, उसमें 3 हवियां होती हैं। प्रकृतिष्ट्यापेक्षा विकृतिष्ट्यारंभस्य भिन्नत्वात्, प्रकृतिष्टि की अपेक्षा से विकृतिष्टि की का आरंभ भिन्न होने से तस्याः अपि आरंभे, उस विकृतिष्टि के आरंभ में भी अन्वारंभणीया भवत्येव, अन्वारंभणीयेष्टि होती ही है। आग्रयणे चातुर्मासेषु च प्रथमारंभे सकृत प्रयोगः, तो अन्वारंभणीय में 3 हवियां होती हैं। कौन कौन से? वो तो सूत्र में बता दिया है। आग्ना वैष्णव एकादश कपाल 1, और सरस्वती देवता का चरु, सरस्वती चरु, सरस्वती द्वादश कपाल, सरस्वती देवता के लिए चरु भी है, सरस्वती देवता के लिए द्वादश कपाल भी है। इस बात 3 हवियां हैं। आग्रयण चातुर्मासेषु च प्रथमारंभे सकृत प्रयोगः, आग्रयणेष्टि में और चातुर्मास में प्रथमारंभ में एक ही बार प्रयोग, ये एक ही बार प्रयोग होता है। क्षामवत्यादिषु तो आरंभ भेदात् पुनः प्रयोगः इति करकः। क्षामवतेष्टि अलग है। क्षामवतेष्टि घर जल गया हो, घर में आग लग गई, तो शांति के लिए क्षामवतेष्टि की जाती है। तो क्षामवतेष्टि आरंभ भेद, वो आरंभ भेद होने से पुनः प्रयोग, वहां पर पुनः ये अन्वारंभणीयेष्टि करनी होती है, पुनः प्रयोग होगा वहां पर। आग्रयणेष्टि में चतुर्मास्यों में तो एक ही बार होगा, और दशपूर्णमास से पहले भी अन्वारंभणीयेष्टि करनी होगी, क्षामवत्यादि में भी करना होगा। पष्ठौ ही दक्षिणा मिथुनौ वा, अन्वारंभणीयेष्टि दक्षिणा क्या होगी? क्योंकि दशपूर्णमासेष्टि दक्षिणा तो अन्वाहारी है, तो उसके पहले सबसे पहले की जाने वाला अन्वारंभणीयेष्टि, इसकी दक्षिणा क्या है वो बताते हैं। पष्ठौ ही दक्षिणा मिथुनौ वा, अन्वारंभणीयेष्टेः पष्ठौ ही गौर दक्षिणा भवति, मिथुनौ वा गावौ दक्षिणा इति विकल्पः। या गाय बैल दोनों को मिलाकर दे दो, या पष्ठौ ही गौ होना चाहिए। पष्ठौ ही गौ का तात्पर्य इन्होंने दिया पिष्ठम वृषभम बोढ़म समर्था गौ
पृष्ठो पष्ठो ही माने पीठ से जो ढोने योग्य है शकट आदि को, जब यहाँ वृषभ लिखा वृषभम वोढ़म समर्था, या दूसरा अर्थ यह किया था कि बाला एवं या गर्भिणी सा पष्ठौ ही, माने बहुत छोटी आयु में ही गर्भिणी बन गई है, उसको पष्ठौ ही कहते हैं, ये उचित लगता है। कोई गाय को ढोने के लिए नहीं लगाते, बैलों को लगाते। इंद्राय विमृधा एकादश कपालः पौर्णमासम अनु, पौर्णमासेष्ट्यनन्तरं तदानीम् एव इंद्राय वै मृधे एकादश कपालः पुरुषाः कार्यः। पौर्णमासेष्टि के बाद उसी समय विमृध इंद्र के लिए, वैमृध इंद्र के लिए, विमृध का तात्पर्य शत्रुहंता, शत्रु को मारने वाला जो इंद्र, उसके लिए एकादश कपाल पुरुष का निर्वाप करना चाहिए। आदि विकल्प आदौ आरंभे एवं विकल्प यशसा, वह आदि विकल्प है, माने ये वैमृदेष्टि करना नहीं करना ये प्रारंभ में ही, यदि माने दर्शनमासेष्टि किया तुरंत इसको करना, किसको, वैमृदेष्टि को। तो सबसे पहली बार दर्शनमासेष्टि करते समय संकल्प किया तो यावज्जीवन करेगा वैमृदेष्टि को, यदि संकल्प नहीं किया तो नहीं करेगा, उसी समय विकल्प है, बाद में नहीं। तो आदावारंभे एव विकल्पः यशसः आदिविकल्पः आरभ्यते न वा, यदा आरभ्यते तदा यावज्जीवं पूर्णमासेष्ट्यनन्तरं क्रियते वा, पूर्णमासेष्टि के बाद वो आरंभ करता है, यावज्जीवन वैमृदेष्टि करेगा, पूर्णमासेष्टि करेगा, उसके बाद उसके समानांतर वैमृदेष्टि भी करेगा। नो चेत कदापि न क्रियते, यदि प्रारंभ में नहीं किया तो यावज्जीवन नहीं करेगा फिर उसको। आदित्यश्चरुः अमावास्यायाम एवं दर्शेष्टनन्तरं, पूर्णमासेष्टि के बाद वैमृदेष्टि करता है, तो अमावास्या के बाद दर्शेष्टि के बाद क्या करेगा, दर्शेष्टनन्तरं तदानीमेव आदित्यश्चरुः कार्यः, आदित्य देवता के लिए चरु निर्वाप करके इष्टि करेगा, तो आदित्य इष्टि करेगा, तो ये भी आदि विकल्प है। तो आदि विकल्प अयम अपि, ये भी आदि विकल्प है। पौर्णमासम अनु, वहां से अनु की अनुति आती है, यहाँ अमावास्यम अनु, ऐसा। आग्रायणम ऐन्द्राग्नम अग्रपाकस्य, ये आगे जेठी कनिका में अब आग्रहणेश संबंधी कुछ विषय बताते हैं। आग्रेणम नाम वक्ष्यमाणं कर्म प्रथम पाकस्य शरद वसंतयोर्भवति। आग्रह नाम का इसका क्रिया का स्वरूप आगे बताएंगे। वक्ष्यमाण जो कर्म है वो प्रथम पाकस्य शरद वसंतयोः भवति, शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में जब नया अन्न आता है, उस नए अन्न से किए जाने वाली इष्टि को ही आग्रहण इष्टि कहते हैं। दो फसल आते हैं, दो इष्टियां हो जाएंगी। तत्र प्रथमम हविः, उसमें शरद ऋतु में किए जाने वाला जो है प्रथमम हविः ऐन्द्राग्न द्वादशकपालः पुरुषाः, ऐन्द्राग्न देवता का द्वादश कपाल पुरुष होगा। अस्य एव कर्मणः नवान्नेष्टिः इति च नाम, इसी को नवान्नेष्टि कहते हैं। एतत् कृत्वा आग्रहणेष्टि को नवान्नेष्टि को हो, नवसस्येष्टि को हो, एक ही बात है। एतत् कृत्वा एव नवम अन्नम प्राश्यते न अकृत्वा, इस इष्टि करने के बाद ही नया अन्न खाया जाता है, और नया अन्न आया इष्टि किया उसके बाद ही उसका प्रयोग होगा, उससे पहले नहीं। व्रीहीणाम यवानाम च, अब वो अन्न कौन सा, व्रीहि या यवी ही, अन्य जो कोई भी नया आया उससे नहीं किया था, व्रीहि या यव। व्रीहि काले व्रीहीणाम यव काले यवानाम हविः कार्यम, व्रीहि काल में व्रीहियों से इष्टि करो, और यव के काल में यवों से करो, या हवि यव होना चाहिए। यव काले चरुः अपि यवमायो यथा स्यादिति यवग्रहणम, यव के काल में जो चरु बनाया जाएगा वो चरु यवों का ही होगा,
चरु तात्पर्य उससे नहीं होगा, चावल का नहीं होगा, व्रीहियों का नहीं होगा। व्रीहि काल में व्रीहि, यव काल में चरु बनाना हो तो यवों से ही बनाना होगा। यव काल है चरु अपनी, चरु को भी यवमया है, यव का ही विकार होना चाहिए, यव से बनाया हुआ होना चाहिए। यथा स्यादिति यवग्रहण, इसलिए यवग्रहण किया है। यवानाम एवं यमो मा भूत इति व्रीहि ग्रहण, केवल यव यव ही ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए व्रीहि का भी ग्रहण कर दिया है। व्रीहि काल में व्रीहि, यव काल में यव। वैश्वदेव चरु द्वितीयम हवि, दूसरी हवि जो है नवानेष्टि में वैश्वदेव चरु उपांशु होती। वैश्वदेव पहले बता दिया था, अग्रनेष्टि में वैश्वदेव पर चरु उपांशु होता है। तो यहाँ यद्य उपांशु सूत्रकार ने नहीं कहा, व्याख्याकार कह रहे हैं उसी परिभाषा के आधार पर। द्वितीय हवि वैश्वदेव चरु उपांशु होती। पैसी वा, अब इतना ही कहा, पहले हवि आग्नेय द्वादश कपाल होता है, अब वैश्वदेव चरु होता है, दो द्रव्यों से आग्नेयेष्टि होती है। ऐसे सारी प्रक्रिया दर्शन मासेष्टि से, उसमें कौन कौन सी क्रिया आती, कौन कौन सी नहीं आती, सब कुछ इसमें पहले पर विचार हो चुका है। वैश्वदेव चरु पैसी उदके व श्रपणीया, वैश्वदेव जो चरु का पाक होगा वो या तो जल में या दूध में पका जाए। पया पक्षे दूध में पकाते हैं, पयसो पे प्राणायानम, जल का प्राणायाम करना होगा, दूध का प्राणायाम करना होगा। और दुग्ध उपसर्जन्य अधिष्ठान, दूध का उपसर्जन का अधिष्ठान भी करना होगा उसको पकने के लिए। उपसर्जनी निनयन मंत्रे संपयः, जब उपसर्जन का निनयन करते हैं तो उस समय संपयः, पयः के समय पर संपयः का ऊह करना होगा। इत्याद्योह कार्यः। निनयन का मंत्र क्या है, कौन सा है? तो वहां पया के समय पर संपयः का ऊह करो। द्यावा पृथिवीयः एक कपालः। तृतीयं हविः द्यावा पृथिवीभ्याम् एक कपालः पुरोडाशः उपांशु कार्यः। तीसरी हवि द्यावा पृथिवीभ्याम, द्यावा पृथ्वी देवता का एक कपाल होता है, और एक कपाल सारे वर्ण देवता को छोड़कर सारे एक कपाल उपांशु होता है। पहले परिभाषा प्रकरण बता दिया है, उसी के आधार पर व्याख्याकार कह रहे हैं कि एक कपालः पुरोडाशः उपांशु कार्यः। अस्य चातुर्मास्यांतर्गत वैश्वदेविका द्यावा पृथिवीय प्रकृतित्वात् अत्रापि त्रेधा बर्हिः आहतवासः परिधानयोः प्रवृत्तिः। चातुर्मास्यांतर्गत वैश्वदेविका द्यावा पृथिवीय प्रकृतित्वात्, चातुर्मास के अंतर्गत वैश्वदेव संबंधी द्यावा पृथ्वी की प्रकृति होने के कारण से वहाँ जिस प्रकार त्रिधा बरी होती है, त्रिधा बरी तात्पर्य तीन मुष्टियों को बरी बांध लेते हैं, बरी सन्नाहन से, फिर तीनों को मिला करके अलग सन्नाहन से फिर बांध लेते, उसी को बोलते त्रिधा बरी। त्रिधा बरी आहतवासः, बिना धुला कपड़ा ये परिधान होगा। उनकी भी प्रवृत्ति यहाँ होगी। नव प्रयाजादी नाम तो न प्रवृत्ति, नौ प्रयाजों की प्रवृत्ति नहीं होगी। 5 प्रयाजों के पर कहीं नव प्रयाज भी होता है, तो यहाँ प्रवृत्त हो रहा था, उसका निषेध कर दिया। ऐन्द्राग्नि पंच प्रयाज ही तेषाम बाधात, क्योंकि ऐन्द्राग्न पंच प्रयाज होता है ऐसा विशेष कथन होने कारण से नव प्रयाजों का बाध हो जाता है। उद्वास्यन्ताच्छादयेदाज्येन द्यावा पृथिवीयं पुरोडाशं सगर्तायां पुरोडाशपात्र्याम् उद्वास्य तस्य अन्तान् लौकिकेन आज्येन आच्छादयेत् पुरोडाशं घृते मज्जयेत् इत्यर्थः। द्यावा पृथिवीयं पुरोडाशं, द्यावा पृथ्वी देवता का जो पुरोडाश है उसको सगर्तायाम पुरोडाश पात्र्याम, पुरोडाश पात्री जिसमें खड्डा हो, क्या लिखा? सगर्तायाम, रेफता के परम चाहिए। सगर्तायाम पुरोडाश पात्र्याम, उद्वास्य पुरुष पात्र में निकाल करके रख करके, तस्य
अंतान लौकिक ना उसके अंदर लौकिक आज्य से ढक दें, माने उपस्थापन करें। और पुराशम घृते मज्जये, तो पुराश को घी में डुबो दें। आज्यस्य वा यजेत, अथवा द्यावा पृथ्वी आज्य ने द्यावा पृथ्वी देवता के लिए पुराश न करके आज्य से ही होम करें या करें। यजेत एकपालेन पुराशेन वा इति विकल्पः, एकादश कापाल का पुराश करो या आज्य, यदि विकल्प ये। पुराणानाम वा चरुः, पुराने धान्य का व्रीहि से चरु बनाओ। वैश्वदेव चरुः जीर्णानां नवानां वा व्रीहीणां कर्तव्यः, यवानां वा तादृशानां यदि विकल्पः। वैश्वदेव जो विश्वदेव संबंधी देवता संबंधी जो चरु है वो या तो नया न हो या पुराना न होगा, विकल्प है। और वो व्रीही भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी लो, पर नया है पुराना कोई से भी ले सकते हैं। प्रथम जो गौ दक्षिणा, और इसकी दक्षिणा क्या होगी कि सबसे पहले उत्पन्न जो बछड़ी वो। व्रीह्याग्रयणस्य यवाग्रस्य च आग्रयणेष्टि की दक्षिणा यजमानस्य गोष्ठे जातायाम यह प्रथमः जातः, यजमान की गौशाला में गोष्ठ में सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है वो उस दक्षिणा दी होगी। गोष्ठे जाता नाम, गोष्ठ में जहाँ उत्पन्न यह प्रथमः जाता है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो वत्सः सह दक्षिणा। प्रसंगादाः, प्रसंग से अन्य दक्षिणा भी कहते हैं। वैश्वदेवस्य च चातुर्मास्यांतर्गत वैश्वदेव पर्वणश्च प्रथम जो गौः दक्षिणा भवति, चातुर्मास के अंतर्गत जो वैश्वदेव पर्व है उसकी दक्षिणा भी प्रथम गौ ही होगी। दर्शपूर्णमास अनीजानो दक्षिणाग्निपक्वम चातुर्प्रास्यं ब्राह्मणान् भोजयेत किंचित दद्यात्। दर्शपूर्णमास अनीजान, दर्शपूर्णमासेष्टि करने के बाद आग्रानेष्टि की जाती है, नवानेष्टि। अब मान ले दर्शपूर्णमासेष्टि नहीं किया, आग्रानेष्टि करनी पड़े तो वो बताते हैं। दर्शपूर्णमास अनीजाना, दर्शपूर्णमासेष्टि किए बिना दक्षिणाग्निपक्वम चातुर्प्राश्यम ब्राह्मणान् भोजयेत किंचित दद्यात्। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भाष्यकार बताते हैं शुक्रास्ता दिवसाद, या माने शुक्र ग्रह डूब गया तो उसके बाद फिर शुभ नहीं माना जाता है, या उसके बाद इष्टि नहीं करनी, या सूतक आदि कुछ अशुद्धि हो गई घर में, किसी का देह हो मृत्यु हो गई, किसी की उत्पत्ति हो गई, सूतक हो गया, तो उस कारण से इष्टि नहीं किया। तो इत्यादि वर्ष से अनारब्ध दर्शपूर्णमासस्य, दर्शपूर्णमास के विलाप किए आग्रायन काल प्राप्त, आग्रनिष्टि काल आ गया, दर्शपूर्णमास करने के बाद आग्रनिष्टि करनी। असूतक आदि के ग्रहण से दर्शपूर्णमास नहीं किया और आग्रनिष्टि काल प्राप्त हो गया, तो क्या करें? नवम व्रीहिम यवम वा चतुर्भि ब्राह्मणैः प्राश्चितम योग्यम दक्षिणाग्नौ पक्त्वा, तो आग्रानेष्टि काल प्राप्त होने पर नए अन्न को व्रीहि हो या यव हो, उसको 4 ऋतुजों को पर्याप्त जो खाने योग्य है उतना बना करके खिलाओ। नवम व्रीहिम यवम वा चतुर्भि ब्राह्मणैः प्राश्चितम योग्यम दक्षिणाग्नौ पक्त्वा, दक्षिणाग्नि में पका करके चतुराह ब्राह्मणान् भोजयेत, 4 ब्राह्मणों को खिलाओ। और किंचित दक्षिणां च दद्यात्, वही दक्षिणा नहीं है, ऊपर से और कुछ दक्षिणा भी दे दो। ब्राह्मणाशनेन एव आग्रायण सिद्धि भाव, इसका तात्पर्य क्या है? बस ब्राह्मण खा लिया आग्रनिष्टि हो गई, ये समझा जाता है। आग्रनिष्टि किया नहीं है, पर आग्रनिष्टि करने के बाद जो खिलाना है और दक्षिणा देनी है वो दे दिया, तो इष्टि समाप्त मान ली जाती है, इष्टि का अनुष्ठान मान लिया जाता है। अग्निहोत्रायणिनः नवैः सायं प्रातरग्निहोत्र होमः, अग्निहोत्र होमेन एव यः अयनम् आग्रायण सिद्धिम इति यावत्, माने अग्निहोत्र के होम से ही आग्रायण सिद्धि होती है, ऐसा जो मानता है वो अग्निहोत्रायणी कहलाता है, यजमान।
तात्पर्य क्या है, अग्निहोत्र में ही नवान्न से होम कर देता है, फिर अलग से इष्टि नहीं करता है, तो उसको अग्निहोत्र हायणी यजमान कहलाता है। जैसे आपने यहाँ होम में ही नए अन्न की आहुति देते हैं, इष्टि नहीं करते। तो अग्निहोत्र होमेन एव यः अयनं माने आग्रायण सिद्धिमिति यावत्, अर्थात आग्रायणम कर्तुम इच्छति, माने अग्निहोत्र होम से ही नवान्न के होम का आहुति करके आग्रायण इष्टि करना चाहता है। अग्निहोत्र होमेन एव तस्यापि, अग्निहोत्र के होम से ही आग्रायण इष्टि का भी सिद्धिम अभिवांछति, उसकी सिद्धि को चाहता है। सह वो यजमान अग्निहोत्रायणी कहलाता है। तस्य उस यजमान का, अग्निहोत्राहायणिनः यजमानस्य, अग्निहोत्राहायणी यजमान का नवैः अन्नैः सायं प्रातः अग्निहोत्र होमः कार्यः, वो सायंकाल प्रातः काल ये होम करना होगा, एक बार नहीं, न पृथक, अलग से नहीं, आग्नेयष्टि अलग नहीं करेगा, उसी होम में ही इसको करेगा। देवयाज्ञिकस्तु, देवयाज्ञिक इसकी व्याख्या अलग करते हैं, सूत्र की व्याख्या वो क्या करते हैं, 30 वर्षोर्ध्वम, 30 वर्ष के बाद दर्शपन मासयोस् त्यागे, 30 वर्ष के बाद दर्शपन मास इष्टि की त्याग देता है, तो त्याग कर देता है, तो फिर इष्टि करता ही नहीं है। तो दर्शपन मासयोस् त्यागे कृते यो अग्निहोत्रम एव अयनम यज्ञम करोति न अन्यानि कर्माणि करोति, वो अग्निहोत्र होम ही करता, फिर अन्य इष्टियों को नहीं करता। वो यजमान सह अग्निहोत्रायणी कहलाता है, वो अग्निहोत्रायणी कहलाता है। इस प्रकार का अर्थ उन्होंने किया है। तस्य उस यजमान का नवैः सायं प्रातः अग्निहोत्र होमः इति व्याख्यानम, ऐसे यजमान सायं प्रातः नवान्न से होम करता है, ऐसा देवयाज्ञिक ने माना। तद आशिता वा पैसा, अथवा तद नवान्नम खायतायाः गोः पैसा सायं प्रातः अग्निहोत्र होमः कर्तव्यः, या नए अन्न को पका करके गाय खाने के बाद उस अन्न से जो दूध निकलता है, उस दूध से अग्निहोत्र होनी करो, ओ आग्रायण इष्टि करो, नवान्न इष्टि है। अथवा तद नवान्नम खायतायाः गोः पैसा, उस नए अन्न को खाई हुई गाय के दूध से सायं प्रातः अग्निहोत्र होम, सायं प्रातः अग्निहोत्र होम करो, वो ऐसा अग्निहोत्र होम भी आग्रायण इष्टि सम्मान मान लिया जाता है। अग्निहोत्र होम कर्तव्यः, अग्निहोत्र होमेन एव आग्रायण सिद्धिमिच्छतः, इस प्रकार से होम से आग्रायण इष्टि की सिद्धि को चाहता है या होता है। नवान्नेन वा इत्यानेन विकल्पः, या नवान्न से करो, नवान्न से होम करो, या नवान्न खिला करके उस दूध से करो, ये विकल्प है। तो दीक्षित व्रतम च संवत्सरादि दीक्षा के यज्ञ प्रारब्धे मध्ये आग्रायण काल प्राप्तो दीक्षित व्रतम नवान्नाशिताया गोः पैसा कार्यम। संवत्सरादि, संवत्सर भर जो दीक्षादि गवा में सत्रादि में संवत्सर भर दीक्षा निश्चय होती है, तो संवत्सरादि दीक्षा के, दीक्षा वाले यज्ञ में प्रारब्धे, उसके ऐसे सांवत्सरिक यज्ञ के प्रारंभ होने पर बीच में आग्रायण इष्टि का समय आ गया, वर्ष में 2 बार तो नवान्न इष्टि समय आ जाता है, तो मध्य आग्रायण काल प्राप्त हो, बीच में आग्रायण काल प्राप्त होने पर दीक्षित व्रतम नवान्नाशितायाः गोः पैसा कार्यम, तो नए अन्न खाए हुए गाय के दूध से होम करना होगा। दीक्षित व्रतम नवान्नाशितायाः गोः पैसा कार्यम तेन एव आग्रायण सिद्धि होती, उससे ही आग्रायण इष्टि सिद्धि हो जाती है। उपसत्सु रोहिणो कुर्वीता, उपसदेष्टि, सोमयाग से पहले उपसदेष्टियां होती हैं, उपसदेष्टियां प्रवर्गेष्टियां होती हैं, तो उपसदेष्टियों में संवत्सर उपसत्कादौ यज्ञ उपसत्सु आग्रायण काल प्राप्तो नवान्नेन रोहिणो पुराणाशो कुर्यात्, तो संवत्सर उपसद कार्यो उपसत्कादौ यज्ञ, संवत्सर भर जो उपसदेष्टि चल रही हो उसमें भी, उन उपसदों में भी आग्रायण इष्टि काल प्राप्त होने पर नवान्नेन, नवान्न से रोहिण का पाल, रोहिण का पाल एक अलग विशेष प्रकार का कपाल होता है, जो घोड़े के ऊपर कपाल बना हुआ होता है, घोड़े की मूर्ति होती है, उसके पीठ के ऊपर
कटोरी जैसा बना के रखते हैं, उसको बोलते रोहिणी कपाल। तो रोहिणो पुराशो, रोहिणी पुराश करना चाहिए, उनके ऊपर पुराश बनाया जाएगा, जब पुरुष पकाया जाएगा। सुत्यासु सवनीयाः संवत्सर सुत्यादो आग्रायण काल प्राप्तो नवान्नेन सवनीयाः पुरुषाः कर्तव्याः। संवत्सर सुत्या, सुत्या भी संवत्सर पर चलता है, ऐसा 1 वर्ष तक दीक्षा, 1 वर्ष तक उपसद, और 1 वर्ष तक सुत्या, इस प्रकार चलता है। तो संवत्सर सुत्या, संवत्सर भर सुत्या के दिन चल रहा हो, और बीच में फिर आग्नेय काल प्राप्त हो गया है, तो आग्रहण काल प्राप्त हो नवान्नेन सवनीयाः पुराशाः कार्याः, वहां भी नए अन्न से सवनीय पुराश करना चाहिए। सौम्यः श्यामाकः चरुरुः आरण्यस्य आग्रायणस्य आरण्यस्य श्यामाकनिवारादेः धान्यस्य आग्रायणमुच्यते। अब आग्रायणम किसको कहते हैं? आरण्य श्यामाक आदि एक विशेष प्रकार से व्रीहि है, हल्का काला होता है, जंगली चावल। तो श्यामाक है, नीवार है, इत्यादि के धान्य को ही आग्रहण उच्यते। तत्र सोमदेवत्यः श्यामाकचरुः शरदि कार्य, शरद ऋतु में सोम देवता का श्यामाकचरु करना चाहिए। और गोभिलगृह भाष्य, गोभिलगृह सूत्र के भाष्य में अयम वानप्रस्थस्य उक्तः, वानप्रस्थी को करने के लिए वहाँ विधान आया है, यहाँ तो इष्टियों में आया है। वैष्णवो ग्रीष्मे ग्रीष्म ऋतु सौम्यो वेणुमयश्चरुः कार्यः। ग्रीष्म ऋतु में आग्रहण क्या करना होगा? सोम देवता के लिए विष्णुमय, वेणुमय, वेणुमय तात्पर्य वेणु के भी वो कुछ फूल फल जैसा आता है, धान जैसा आता है। आजकल लोग कुछ बिहार के उस प्रांत में अचार भी बनाते हैं, हाँ, तो उससे चरो बनाना चाहिए। पुनः संस्कृतो रथः दक्षिणा क्षौमं मधुपर्को वर्षाधितं वा वासः। श्यामाकाग्रायण की इष्टि करते हो या वैष्णव आग्रायण इष्टि करते हो, तो इनकी दक्षिणा क्या होगी? आग्रायण इष्टि का तो बता दिया कि प्रथम गौ होना चाहिए, परंतु ये विशेष आग्रायण इष्टि है। कौन सा? श्यामाक और वैष्णव आग्रायण इष्टि। इनका यह रथा भग्न सन, यजमान को रथ था वो टूट गया, उसका द्वारा ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, तो ऐसे रथ को दक्षिणा देनी चाहिए। यह रथ भग्न सन सज्जीकृत, तो उसको ठीक किया गया, सह दक्षिणा, उसको दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। अथवा क्षौमम वासो दक्षिणा, या रेशम कपड़ा, क्षौम वस्त्र को दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। अथवा मधुपर्क, मधुपर्क को दक्षिणा के रूप में दो। दधि मधुकृतानि की दक्षिणा। अथवा या यजमानेन वर्षासु परिहितम यद्वासा, वर्षा ऋतु में जिस कपड़े को पहना है वो कपड़ा ऋतु को दे वर्षो दक्षिणा के रूप में, यद्वासा तदेव दक्षिणा, वही उसको दक्षिणा के रूप में दें। ये बता दिया। ये चिट्ठी कंडिका समाप्त हो गया है। विशेष प्रकरण को हम आगे आधान की प्रक्रिया चलेगी, इसको हम कल के प्रसंग में देखेंगे। आज के प्रसंग में समाप्त करते हैं। ओम